बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ज्र व लयालिन अश्र। मेरे अजीज़ो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात बयान फरमाई कि कसम है फ़जर के वक्त की और 10 रातों की। इससे मुराद जो बेहतरीन रातें हैं रमज़ान की, वो आखिरी अशरे की 10 रातें हैं। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो उलूम बयान किए हैं, तज़कीर बे आला और तज़कीर बे अय्यामिल्लाह, अल्लाह ताला को उसके नामों से याद करना, उसका ज़िक्र करना, और उसके दिनों से याद करना, उसका ज़िक्र करना, ये एक ही सिलसिले की कड़ी है। तो मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि 10 दिनों से मुराद ये ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों के अंदर नेकी का अमल बहुत बढ़ जाता है और ये साल के बेहतरीन दिन हैं। तो पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें नेकी का अमल करना क्या अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने से, जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह से भी बढ़ गया है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, लेकिन वो मुजाहिद जो अपनी जान से और माल से जिहाद करे और फिर वापस ना आए, यानी शहीद हो जाए, तो उसका अमल बहरहाल इससे बढ़ के है। तो इन दिनों के अंदर अल्लाह ताला ने सारी की सारी इबादात को जमा कर दिया है। रोज़ा इसमें रख सकते हैं, अरफा का रोज़ा इसके अंदर ख़ास तौर पे, 9 ज़िलहज का रोज़ा, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है, आने वाले साल के और जो साल गुज़र गया है। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि सगीरा गुनाह ही माफ़ होते हैं इबादत के साथ, और इंसान अगर अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करे साथ साथ, तो फिर कबीरा गुनाह माफ़ होते हैं। तौबा किए बगैर कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होते। इसी तरह हज ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है इंसान के ऊपर, वो भी इन्हीं 10 अय्याम के अंदर आता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हज करता है और उसकी ज़ुबान से और हाथ से मुसलमान महफूज रहते हैं और वो कोई फ़िस्क फजूर का काम नहीं करता, बुराई का काम नहीं करता, तो उसके पिछले सारे के सारे गुनाह वो माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह सदका करना इन दिनों के अंदर उसकी फजीलत बढ़ जाती है। ज़िक्र करना, और ज़िक्र बड़ी आसान इबादत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स ऐसा है कि जो रोज़ाना 1000 नेकी करता है। तो सहाबाए किराम उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी ताकत किसके अंदर है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बड़ा आसान काम है। कोई शख्स एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 10 नेकियां मिलती हैं। तो कोई शख्स 100 मरतबा कह दे तो उसको 1000 नेकियां मिल जाती हैं। सुभान अल्लाह कह दे, अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, अल्लाहु अकबर कह दे। इसी तरह नमाज वो रोज़ाना है, इन दिनों के अंदर भी है। इन दिनों के अंदर तकबीरात बुलंद करनी चाहिए। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऊंची आवाज़ में बाज़ार में जाके तकबीरें कहते होते थे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो जब उनकी तकबीरात को लोग सुनते थे तो वो भी ऊंची आवाज़ से तकबीरें कहनी शुरू कर देते थे। इसी तरह मिना के अंदर वो अपने खैमे के अंदर तकबीरात बुलंद करते थे, और जब दूसरे लोग सुनते थे तो वो भी तकबीर कहते थे। इसी तरह नमाज के बाद जब अज़कार करते हैं तो इन दोनों में ये तकबीरात कहनी चाहिए और अल्लाह ताला इसका अजर बढ़ा देता है। इसी तरह नफल रोज़ों का इह्तमाम करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक नफल रोज़ा भी रखता है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को 70 साल तक जहन्नम की आग से महफूज कर देता है। अहम तरीन बात जिसकी तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है वो ये है कि फ़राइज़ की पाबंदी, इसमें जो कोताही हो रही है उसके ऊपर नज़र षानी करने की ज़रूरत है और भरपूर अमल करने की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी शख्स अपने किसी भी अमल से अल्लाह ताला के इतना करीब नहीं हो सकता, इतना महबूब नहीं हो सकता, जितना कि वो फ़राइज़ की पाबंदी करता है तो अल्लाह ताला के करीब हो जाता है, अल्लाह ताला का महबूब हो जाता है। तो फ़राइज़ की पाबंदी कीजिए, नमाज़ों को वक्त पे अदा कीजिए। जब अज़ान हो तो उसी वक्त इंसान को नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाना चाहिए। गुनाहों से तौबा, इस्तग़फ़ार,
इसको लाजम पकड़िए। अमाल सालिहा, उसकी तरफ तवज्जो कीजिए, किसी की मदद कीजिए, रास्ते से पत्थर हटा दीजिए और तिलावत कुरान का अहतमाम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 100 नफल पढ़ता है उसकी नस्बत दूसरा एक शख्स जो कुरान मजीद की एक सिर्फ आयत को समझ कर पढ़ता है, उसके मानी मुतालिब पे गौर करता है, तो उसको इस दूसरे शख्स से जो 100 नवाफिल अदा करता है उससे भी ज़्यादा अजर मिलता है। सुनन इब्ने माजा की ये रवायत है। इसी तरह यौमुन नहर को कुर्बानी करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस शख्स के अंदर इस्तात है, जिसको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, माल दिया है, तो वो कुर्बानी करे, जानवर को कुर्बान करे। हर बाल के बदले में उसको नेकी मिलेगी और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर ईद का चाँद जब नज़र आ जाए तो उससे पहले जो लोग कुर्बानी का इरादा रखते हों उनको अपने बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, कुर्बानी करने के बाद ही काटने चाहिए। और जो 9 ज़िलहज्जा का अरफा का रोज़ा है वो जो हाजी हैं वो नहीं रखेंगे। जो लोग हज के लिए नहीं गए वो रोज़ा रख सकते हैं। नमाज ईद की अदायगी का अहतमाम कीजिए, अच्छे तरीके से नहाइए, गुस्ल कीजिए, खुशबू लगाइए, नाखून काटिए और फिर पैदल ईदगाह की तरफ जाइए। और जितने ये जो 10 अयाम हैं इसको भरपूर अंदाज से नेकी करते हुए गुजारिए। बुराई से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए कि बुरे कामों से बचें, ग़ीबत से बचें, इल्ज़ाम तराशी से, बेईमानी से, जितने भी बुरे काम हैं कोशिश कीजिए। इंसान के ऊपर कोशिश करना फ़र्ज़ है। ताजिर जो होता है वो भी इस चीज़ का इंतज़ार करता है कि कब सीज़न आए तो वो फिर अपने माल को बेचता है और उसको भरपूर मुनाफा मिलता है। इसी तरह जो मोमिन है वो भी इंतज़ार करता है कि कब ऐसे अय्याम आएँ जिसमें नेकी का अजर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला बढ़ा दे, तो उन अय्याम को वो बेहतरीन अंदाज से गुजारने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी नेकी के कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक दे और बुराई के कामों से अपने आप को बचाने की तौफीक दे। और जो कुछ भी नेकी का टूटा फूटा अमल हमसे हो जाए, अल्लाह ताला उसको कबूल करके हमें दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर कामयाब कर दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।